मौलाना साहब बयान कर रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर, जिनको गौसे आजम भी कहा जाता है। गौस के माने मददगार, आजम के माने सबसे बड़ा। गौसे आजम सबसे बड़ा मददगार। अब सोचो ये अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन है। सबसे बड़ा मददगार कौन है? हमारा ईमान तो वही यही है कि हम जिसके लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, वही हमारा गौसे आजम है, वही हमारी मदद करने वाला है। तकरीर करने वाला मौलवी तकरीर कर रहा है, गौसे आजम की करामत बयान कर रहा है, कहता है लोगों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत यह भी थी कि वो जिस आदमी से मुसाफा कर लेते थे उस दिन उस आदमी की मौत नहीं होती थी। इसलिए सुबह लंबी लाइन लगती थी और लोग आकर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुसाफा कर लिया करते थे ताकि 24 घंटे जिंदगी की गारंटी मिल जाए। एक बुढ़िया का बच्चा था, एक लौता बच्चा। उसने सोचा कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए। रोजाना वो सुबह अपने बच्चे को लेकर के आती थी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अपने बच्चे को मुसाफा करवाती थी। उसको डर था कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए, इकलौता बच्चा है। एक दिन मुसाफा करवा के घर पहुंची, बच्चा ऊपर बरामदे से आंगन में गिर गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर इतना ईमान था, इतना अकीदा था, उसको यकीन था मेरे बच्चे ने सुबह शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुसाफा किया है, मेरा बच्चा मर नहीं सकता है। अब ये मौलवी साहब बयान कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ नकल कर रहा हूं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। बच्चे को लेकर के बुढ़िया आई। अब मौलवी साहब बयान कर रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक और आदत थी, मस्जिद में बैठ के तकरीर कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, सामने पब्लिक बैठी हुई है, अचानक कहते मर जाओ और सब मर जाते थे। फिर कहते थे जिंदा हो जाओ, सब जिंदा हो जाते थे। जब बुढ़िया पहुंची, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मर जाओ, अब सब लोग वहां पे मरे हुए लेटे। बुढ़िया ने चुपके से अपने बच्चे को भी उन लोगों के बीच में लेटाया। उसको इतना भरोसा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर कि अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब ये कहेंगे उठ जाओ तो सारे लोगों के साथ मेरा बच्चा भी उठ जाएगा। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा उठ जाओ, सब लोग उठ गए, बच्चा नहीं उठा। बुढ़िया आई, कहने लगी पीराने पीर साहब, मेरा बच्चा मर गया है और इसे आपको जिंदा करना है, क्योंकि ये आपसे मुसाफा करके गया था और अभी मैं लेकर के आई तो मैं आपके जितने सामने आपके पब्लिक बैठी थी, आपने कहा मर जाओ, मैंने अपने बच्चों को भी उनके बीच में लेटा दिया, सब जिंदा हो गए, मेरा बच्चा अभी तक जिंदा नहीं हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा तेरा बच्चा अगर मेरे कहने पर मरा होता तो जिंदा हो जाता, वो मेरे कहने पे नहीं मरा है। अब बुढ़िया जिद करने लगी मेरा इकलौता बच्चा है और आपसे मुसाफा करके गया है, आपको जिंदा करना पड़ेगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हवा में ऐसे हाथ किया और झटके से अपना हाथ खींचा, बच्चा जिंदा हो गया। अब जितने मुरीद वहां बैठे थे उन्होंने कहा शेख साहब ये आपने हाथ झटके से किया, आखिर क्या किया आपने? कहा कि इज़राइल जो रूह को कब्ज करने वाला फरिश्ता है, वो रूहों को लेकर के जा रहा था, मैंने झटके से तमाम रूहों को निकाल दिया। आज इस बच्चे की वजह से जितने मुर्दे, जितने लोगों की वो रूह लेके जा रहा था, सब जिंदा हो गए। ये है अल्लाह की तौहीन मेरे प्यारे भाई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो एक आलिम थे, हमारे प्यारे नबी को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया कि मुर्दे को जिंदा कर सकें।